ये एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन साइन इनवर्स -1/2 फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वी कैन राइट हियर, सॉल्व करना है प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। तो साइन इनवर्स माइनस इन प्लेस ऑफ 1/2 वी कैन राइट साइन π/6। जानते हैं साइन π/6 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। ऑल्सो वी कैन राइट हियर साइन इनवर्स साइन -π/6। तो जब पढ़े थे हम साइन इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स साइन x, ये x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 होगा। साइन इनवर्स साइन x कब, जब x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 होगा। ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े। और साइन इनवर्स x का जो साइन इनवर्स x का ये फंक्शन है, ये डिफाइन होता है -1 to 1, ये -π/2 टू π/2। इसको ध्यान रखना है, जब भी आएगा क्वेश्चन उसके अनुसार से हम देखते चलेंगे। तो देख रहे हैं कि -π/6 है, -π/6 यहाँ x बिलोंग्स टू -π/2 टू -π/2 से π/2 के बीच में अगर x है तभी ये साइन इनवर्स साइन x होगा। यानी कि वी कैन राइट हियर, यहाँ क्लियरली -π/6 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, देन वी कैन राइट हियर -π/6। ये ध्यान रखना, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सब में इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस इनवर्स √3/2। इसका भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो कॉस इनवर्स √3/2 का वैल्यू क्या होता है, कॉस π/6। कॉस इनवर्स √3/2 क्या होता है, π/6 होता है। तो कॉस इनवर्स कॉस, ये देखिए π/6 भी, यहाँ जब कॉस इनवर्स हम लोग डिफाइन किए थे कि कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स x का ये भी -1 to 1 और 0 to π। ये सारा ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अनुरूप ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और कॉस इनवर्स कॉस x कब होता है, कॉस इनवर्स कॉस x = x जब x बिलोंग्स टू 0 to π। यहाँ कॉस इनवर्स कॉस π/6 और π/6 है 0 to π के बीच में, तो वी कैन राइट हियर कॉस इनवर्स कॉस x π/6। अगर ये बियॉन्ड 0 to π रहेगा तो ये नहीं संभव है। ये कॉस इनवर्स √3/2 के लिए क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स 2, तो कॉसेक इनवर्स 2 जब हम देखेंगे, कॉसेक इनवर्स ये साइन में ये भी क्या होता है, π/6 ही होता है। कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/6। अब कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/6 कब होगा, ये भी कॉसेक इनवर्स जब हम डिफाइन करते हैं, कॉसेक इनवर्स जब डिफाइन करते हैं तो ये r -1 to 1 होता है, ध्यान में है। और -π/2 से π/2 -0 हो जाता है कॉसेक इनवर्स में। -π/2 से π/2 के बीच में cos π/6 है। इस केस में भी ये कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/6 इक्वल टू हो जाएगा π/6। ये अगर x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 में रहेगा तो संभव है
इस तरह से 1 का हो गया -π/6 2 3। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये है फाइंड आउट, इसको भविष्य में फाइंड करना है tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। तो tan इनवर्स जब जहां जरूरत पड़ेगा हम लोग लिखते चलेंगे, ध्यान में होगा। tan इनवर्स ये जो फंक्शन डिफाइन होता है इसका डोमेन होता है r रियल नंबर एंड रेंज होता है -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल। तो tan इनवर्स देखिए -√3 हम लोग लिख सकते हैं -tan π/3, यही ना होगा tan। अब इट कैन बी रिटन एज tan इनवर्स tan -π/3। अब यहाँ tan इनवर्स tan -π/3 ये भी डिफाइन कब होगा? tan इनवर्स tan x डिफाइन होगा tan इनवर्स tan x। सर आप बताएंगे जब x बिलोंग्स टू ये इक्वल टू x होगा कब? जब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। इस सब केस में आप देखेंगे रेंज जो है इनवर्स फंक्शन का रेंज है उस रेंज में ही आना चाहिए तभी डिफाइन होगा। तो tan इनवर्स tan -π/3 क्या हो जाएगा? -π/3। अब क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप ध्यान देंगे ऐसे ही बनाना। पहले ध्यान दे दीजिए इसका डोमेन और रेंज दोनों। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका जो रेंज है क्योंकि ये tan इनवर्स tan x sin इनवर्स sin x, इस तरह से इसको उस पर जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? cos इनवर्स -1/2। देखिए cos इनवर्स -1/2, यहाँ cos इनवर्स -1/2 कैन बी रिटन एज -cos π/3। cos π/3 का वैल्यू होता है ना, जानते हैं हम लोग, cos π/3 = 1/2 होता है। cos 60 डिग्री 1/2 होता है, यही cos 60 को cos π/3। अब cos देखिए cos इनवर्स ये cos पाई माइनस थीटा नहीं होता है, ये cos पाई माइनस थीटा को हम लोग लिखे cos पाई माइनस π/3। अब पाई माइनस π/3 आएगा, cos इनवर्स इट कैन बी रिटन एज 2 π/3। अब देखिए अगर साइन रहता तो डायरेक्टली हम लोग साइन माइनस π/3 कर सकते थे, लेकिन cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, cos माइनस थीटा cos थीटा, इसलिए इसको ऐसे लिखना। तो ये 2 π/3 देखिए cos इनवर्स इसमें रेंज में 0 से पाई के बीच में है, तो यहाँ को cos इनवर्स cos 2 π/3, cos इनवर्स cos 2 π/3। तो cos इनवर्स cos x हो जाएगा इनटू 2 π/3 इसका प्रिंसिपल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1 tan कैसे डिफाइन होगा? tan इनवर्स -1 यू कैन राइट हियर tan इनवर्स minus tan π/4। You know the value of tan π/4 is -1। ये tan इनवर्स tan π/4 कैन बी रिटन एज tan -π/4। क्यों? क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस tan क्या होता है? Here it will be applicable or not tan inverse tan x। तो tan inverse tan x ये -π/4 बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 में, आप देख रहे हैं ये -0 थोड़ा ऊपर लिख दो, माइनस इसमें है तो ये -π/2 से π/2 के बीच में है -π/4, डायरेक्टली इट विल बी एप्लीकेबल। यू कैन राइट इट -tan π केवल π/2 वैल्यू विल बी -π/4। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7, कोई भी क्वेश्चन रहे आप इजीली बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है sec इनवर्स 2/√3। भाई sec इनवर्स देखिए, sec इनवर्स ये sec π/6 होता है। sec
इनवर्स 2/√3 कैन बी रिटन एज सेक इनवर्स सेक पाई बाई 6। सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, तो सेक पाई बाई 6। अब ये पाई बाई 6 इसमें आएगा कि नहीं आएगा, तो सेक इनवर्स कैसे डिफाइन होता है? सेक इनवर्स का डोमेन ऑरेंज हम कैसे लिखते हैं? आर, ये भी माइनस होता है, -1 to 1 और 2 0 to पाई माइनस पाई बाई 2 पर डिफाइन नहीं होता, तो 0 से पाई के बीच में है, पाई बाई 2 है नहीं, तो सेक इनवर्स सेक पाई बाई 6 होगा। तो ये डोमेन रेंज हमेशा ध्यान में रखना होता है, उसके आधार पर ही हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखना है, फिर एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कॉस इनवर्स -1/√2। तो कॉस इनवर्स का भी बनाए थे, -1/√2 है, सेम बनेगा। इट कैन बी रिटन एज कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई 4। अब ये कॉस इनवर्स cos पाई बाई माइनस कॉस पाई बाई 4 कैन बी रिटन एज कॉस पाई माइनस पाई बाई 4। तो ये कॉस इनवर्स cos 3 पाई बाई 4, तो cos इनवर्स cos 3 पाई बाई 4 यहाँ ये एप्लीकेबल होगा, जो cos इनवर्स cos x होता है, क्योंकि 0 से पाई के बीच में है, तो 3 पाई बाई 4। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। तो इसका वैल्यू निकालना है। वैल्यू देखिए, tan इनवर्स 1 कैन बी रिटन एज tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 प्लस cos इनवर्स -1/2 है, तो माइनस cos पाई बाई 3 प्लस sin इनवर्स -1/2, तो माइनस sin पाई बाई 6। तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4, ये जो tan है माइनस पाई बाई 2 से पाई के बीच में, तो यू कैन राइट हियर डायरेक्टली पाई बाई 4। tan इनवर्स tan x यहाँ पाई बाई 4, x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 4 है, जो गिवन रेंज है उसके अंतर्गत है। प्लस अब ये देखिए cos इनवर्स ये माइनस cos पाई बाई 3 है, तो इट कैन बी रिटन एज cos पाई माइनस पाई बाई 3 प्लस sin इनवर्स sin माइनस पाई बाई 6, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ये यहाँ x बिलोंग्स कर रहा है, ये माइनस पाई बाई 6 पाई बाई 4 प्लस यहाँ आप cos इनवर्स cos पाई माइनस पाई बाई 3, आप पाई माइनस पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, या 2 पाई बाई 3 होगा, ये लिख दिए, यहाँ माइनस पाई बाई 6 हो गया। एलसीएम लेंगे 12 हो जाएगा, 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2। अब यहाँ 9 पाई 8 3 11 में से 2 गया, 11 माइनस 2 इट विल बी 9 पाई बाई 12। यू कैन राइट हियर 3 पाई बाई, दैट इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 plus tan इनवर्स -1/2 plus sin इनवर्स 1। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 is find the value of cos inverse 1/2 plus 2 sin inverse 1/2। तो ये cos inverse 1/2, cos inverse cos पाई बाई 3 अब प्लस 2 sin inverse sin पाई बाई 6। यहाँ दोनों देखिए डायरेक्टली है, cos इनवर्स cos पाई बाई 3 0 से पाई के बीच में है, तो वी कैन राइट पाई बाई 3 और प्लस 2 sin पाई बाई 6 पाई बाई 6, 2 3 जा 6 पाई बाई 3 है, पाई बाई 3
एंड पाई बाई 3 2 पाई बाई 3, ये आंसर हो गया 2 पाई बाई 3। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान है। 14 में फाइंड आउट करना है कि क्या होगा वैल्यू, इसलिए ये भी तो आसान है। आप 14 है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो tan इनवर्स √3 tan इनवर्स √3 can be written as tan पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स -2 है। -2 can be written as sec minus sec पाई बाई 3। तो ये sec पाई बाई 3 का वैल्यू 2 होता है। ये चूंकि -2 है, माइनस sec पाई बाई 3, पाई बाई 3 का वैल्यू sec पाई बाई 3 का वैल्यू 2 है। तो वी कैन राइट हियर tan इनवर्स tan पाई बाई 3, यहाँ पाई बाई 3 tan में ये बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, तो डायरेक्टली वी कैन राइट हियर पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स सेक पाई बाई 3, ये सेक पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3 लिखेंगे। तो इट विल बी पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स 2 पाई बाई 3, सेक 2 पाई बाई 3। तो सेक इनवर्स सेक पाई बाई 3 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3, एलसीएम 3, तो पाई माइनस 2 पाई यानी माइनस पाई बाई 3, माइनस पाई बाई 3। उसका 14 का ऑप्शन में बी है, बी इक्वल टू, आंसर इसका बी हो जाएगा। ABC मल्टीपल में आंसर बी यानी बी माइनस पाई बाई। तो ये 2.1 कंप्लीट हो गया और मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ये बेस है। थैंक्स।